वेलकम बैक। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि एक जानब ज़रा IPPs के हवाले से भी बात हो रही थी, उस पर करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मरियम औरंगज़ेब ने यकीनन आपने उस स्टेटमेंट सुनी, बल्कि कवर भी किया होगा। उन्होंने ये अदलिया से गुजारिश की है कि इनको जो है वो सज़ा दी जाए जो 9 मई के कल्प्रिट्स हैं, और फिर जल्द अज जल्द जो है वो फैसले किए जाएँ, और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर सियासी जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। क्या आप समझते हैं कि या ये जो गुफ्तगू है ये फ़कत सियासी बयानबाजी है या एक ज़िम्मेदार वज़ीर की जानिब से की जाने वाली गुफ्तगू है, हुकूमत की ये कोई वर्जन है, या आप समझते हैं कि ये भी एक तरीक़ा है अदालतों पर दबाव डालने का? अच्छा, मैं एतजाज़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और उस कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गवर्नमेंट की जानिब से हो रही है, उसका ही एक तसलसल था। कल मरीम नवाज साहिबा की जानिब से एक बयान जारी किया गया था, और आज सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे 9 मई से मुतालिक थी, और उसमें एक टैगलाइन बार बार वो इस्तेमाल कर रही थी, अगर आप उसको एक्चुअली निकाल सके। उन्होंने निज़ाम इंसाफ कह के एक पूरा रेटरिक बनाया। मैंने फिर उनसे एक सवाल भी किया, मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप निज़ाम इंसाफ को तो कह रही हैं कि ये सजा देने का वक्त है, आप बताएं कि पंजाब के अंदर जहां आपकी हुकूमत है और सजा दिलवाना प्रोसिक्यूशन का काम है, और प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के मातहत होती है, हमें डेटा के साथ बताएं कि जनाब इतने केसेस थे, इतने में चालान सबमिट हो गए हैं, तो अदालतें इन केसेस में फैसले नहीं कर पा रही। तो कहा नहीं, हम इसलिए थोड़ी आते हैं कि हम सुबह देखें ये चालान सबमिट हो गया या नहीं हो गया, और हमारा काम तो जो है वो रिलीफ देना है। जाहिर है ये उनका हक है, जो भी जवाब दे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बताइए कि पंजाब के अंदर पंजाब कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि हम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस कार्रवाई का क्या बना? आपने तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। तो उसके बाद एक जर्नलिस्ट ने बड़ा एक शानदार उनके सामने सवाल किया, जो बिल्कुल पहला सवाल था। उन्होंने कहा, देखिए ये जो आज आप बयानिया आज कौम के सामने रख रहे हैं, ये बयानिया 8 फरवरी से पहले भी था, और आप कहते थे, आपकी टैगलाइन थी इलेक्शंस के अंदर कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो वही है जिसके ऊपर 9 मई का इल्जाम है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बयानिया से एक तरीके से पेश नहीं कर सके, या लोगों ने आपका बयानिया कबूल नहीं किया? तो मरियम औरंगजेब साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून जो है, ठीक है, 9 मई को कोई भी नहीं कहता कि वो काबिल तारीफ अमल है, कोई भी नहीं कहता कि कानून को अपना रास्ता नहीं लेना चाहिए, कोई इसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन एक नेशनल इशू को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये भी उतना ही जुर्म है जितना 9 मई जुर्म है। और फिर अपने आप को सियासी तौर पे जब आप मुखालिफ का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर उसकी आड़ लेना, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। और उसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस निज़ाम इंसाफ के हवाले से थी, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। उनका ख्याल ये है कि हम जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से एक पूरा रेटरिक लेंगे तो शायद चीजें मुख्तलिफ होंगी। नहीं, हमने 8 फरवरी को देखा है, आपने साबिक जजेस के खिलाफ, इवन सिटिंग जजेस के हवाले से आपने जलसों में उनकी तस्वीरें चलाई, आप बहुत सारे वो नारों के साथ गए, लोगों ने आपका ये बयानिया कबूल नहीं किया। जुडिशरी के हवाले से कभी किसी इलेक्शन के अंदर कोई बयानिया बना हो तो मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा, मुझे याद नहीं पड़ता। चलें, रहनुमाई करवा लेते हैं जी। उमर दराज भाई, वक्त की चूंकि किल्लत है तो इस पर मजीद भी मैं परवेज सिद्दीकी साहब, ये जो मुआहदों का जिक्र आ रहा है, गौहर एजाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ओवरऑल जो सूरत हाल IPPs के हवाले से भी आपके सामने है, क्या ये बानी PTI को जेल में रखने से या उसको बाहर निकालने से या दीगर, आप समझते हैं उससे ये मसाइल हल होंगे? इस वक्त ज़ाहिर है बिजली एक बड़ा मसला है आम आदमी के लिए। परवेज सिद्दीकी साहब प्लीज, मैं माजरत चाहता हूं, प्लीज जरा आप दोबारा अपना सवाल रिपीट कर देंगे प्लीज। सर, ये जो IPPs वाला मामला है, जो हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में मुफ्त में पैसे अदा कर रहे हैं, इन मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल नहीं करना चाहिए? और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा, और इस जुर्म को ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कौन पैसे कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, किस हुकूमत में कितना बड़ा किसके साथ का मायदा किया गया है। इमीडिएटली देखें, आप जब कुछ करने पे आते हैं, आपको पता है वो बलूचिस्तान वाले मामले पे जस्टिस इफराज चौधरी साहब अड़ गए थे, और उन्होंने कनाडा की कंपनी के साथ अपना जो भी था मामला, कितने अरब रुपए का नुकसान हो गया था। तो कौन सी यकीनन इस पे करना चाहिए। आपका क्विक कमेंट आ गया सदर साहब, खत्म हो गया आपका क्विक कमेंट। में चाह रहा था यकीनी इस हुकूमत को करना चाहिए, वरना सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।